अस्सलामुअलैकुम। कंपनी के प्रोफेशनल्स और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को गूगल फॉर्म बनाना पड़ता है डाटा कलेक्शन के लिए। उसका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आज गाइड करूंगा एक एक चीज को, ताकि आपको जीरो कंफ्यूजन हो गूगल फॉर्म बनाने में। सबसे पहले आपने gmail.com पे जाना है। ये जीमेल कोई भी बंदा बना सकता है, ऑलमोस्ट हर दूसरे बंदे का जीमेल है। फिर यहाँ पे गूगल के जो है ना, गूगल एप्स को अगर आप देख सकते हो तो ये सारे मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूं। ये जो डॉट्स बने हुए हैं इन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे गूगल के एप्स होते हैं, ठीक है, जिसमें मैप्स होता है, यूट्यूब होता है। ड्राइव पे आपने जाके क्लिक करना है। गूगल ड्राइव को जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये, अगर मैं आपको दिखा दूं, न्यू का बटन आ जाएगा सबके पास। जब आप न्यू क्लिक करेंगे, सबसे पहले न्यू फोल्डर, न्यू अपलोड और ऐसे करके आएगा। आपने गूगल फॉर्म पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपने गूगल फॉर्म में जिस भी चीज को, जो भी प्रोजेक्ट पे आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसका टाइटल देना है। मैं कहता हूं डाटा कलेक्शन ऑन पीएचडी स्टूडेंट्स सेटिस्फेक्शन सर्वे, ठीक है। तो अब वैसे तो यहां पे अनटाइटल्ड फॉर्म आता है, लेकिन इसको आपने क्लिक करना है ताकि आपका यही टाइटल वहां पे जाए। इसका फायदा ये होगा, जब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इसको पब्लिश करके, 3 डॉट्स पे जाकर आप जब लोगों के साथ इसकी उसको शेयर करेंगे पब्लिश करके, या पब्लिश किया मैंने, उसके बाद शेयर कर दिया, तो शेयर करेंगे, यहाँ पे इसका लिंक बनता है, वो आपने कॉपी करके लोगों के साथ जब शेयर कर दिया तो ये वाला चीज जाता है कि ये इस फॉर्म का नाम है। अदरवाइज जाएगा अनटाइटल्ड फॉर्म, वो बुरा लगता है। सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन लिखना है कि वी आर स्टूडेंट ऑफ एमएस। अगर आप कंपनी है तो आप कंपनी का नाम लिखें कि आई एम फ्रॉम जोंग एंड आई एम चेकिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो कस्टमर आपका फिल करे। या एम्प्लॉय, किसी कंपनी के आप डाटा ले रहे तो एम्प्लॉय से कहें कि मैं फलाना एम्प्लॉय हूं, मैं डिपार्टमेंट के बेस पे डाटा कलेक्ट कर रहा हूं। स्टूडेंट है तो लिखें आई एम स्टूडेंट ऑफ एमएस एट अमरसन यूनिवर्सिटी एंड कलेक्टिंग दिस डाटा फॉर रिसर्च पर्पज, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप बेहतर कर सकते हैं, अभी मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। आप बेशक उसके लिए चैट जीपीटी को यूज करें, कोपायलट को यूज करें, जेमिनी को यूज करें। दिस फॉर्म विल टेक जस्ट 4 minutes and responses will be only used for research purpose, ठीक है। आप लिख दें I ensure your data protection and privacy, ठीक है। नीचे लिख दें regards ABC MS student at अमरसन। अच्छा, यहां से जब आप अपना क्वेश्चन बनाने लग जाते हैं, ये जो प्लस का साइन है ये बेसिकली है क्वेश्चन ऐड करने के लिए। इसको आप जो ही कलेक्ट करेंगे तो वो आ जाएगा, आपके पास प्लस आ जाएगा। अगर आपने कहीं से और क्वेश्चन इंपोर्ट करने हैं तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, अगर आपके पहले से क्वेश्चन कहीं पे बने हुए हैं। ये जो है ना, टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए है। यहां से आप इमेज ऐड कर सकते हैं, वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। ये जो वाले जो 2 डॉट्स हैं, ये सेक्शन बनाने के लिए। सेक्शन किस लिए? लाइक मेरा एक सेक्शन हो सकता है, मैं एक सेक्शन बना दूं। मैं कहता हूं कि जी मेरा जो पहला सेक्शन है वो है स्क्रीनिंग का, ठीक है। मैं एमएस के स्टूडेंट से कलेक्ट कर रहा हूं क्वेश्चंस, तो मैं कहता हूं कि आर यू एमएस स्टूडेंट। कोई बोल दे जी मैं, अब देखना खुद इसने कहा यस नो मे बी, ओके। ये वाले रिस्पॉन्सेज उसने करने हैं। अब उस इस केस में मे बी हो ही नहीं सकता, या तो कोई एमएस का स्टूडेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, तो हमने सिर्फ 2 रखे हैं। अब जो हमने अगला सेक्शन, मिसाल के तौर पर हमारा जो पहला सेक्शन था वो ये वाला था जिसमें क्वेश्चनर था। दूसरा सेक्शन हमारा ये वाला है। अब हम एक और सेक्शन बनाते हैं, और सेक्शन हमने बना दिया। और सेक्शन हमारा है जी हैप्पीनेस का, ये जी वो स्टडी से हैप्पी है या नहीं है। बस सैंपल एक क्वेश्चनर बना रहा हूं। अदरवाइज आप इसको जब ओरिजिनल बना रहे होंगे तो डेफिनेटली आपने अपने जो आपके क्वेश्चंस हैं वो अकॉर्डिंगली इंसर्ट करने हैं। आपने सिर्फ फॉर्म को कैसे यूज करना है ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब इस सेक्शन में हमने ऐड क्वेश्चन करना है। ऐड क्वेश्चन वाला डबल पे क्लिक किया और कहते हैं यू आर हैप्पी विद स्टडीज, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक तो मल्टीपल चॉइस कर सकता हूं, यस नो मे बी, या यहां पे मेरे पास ऑप्शन आते हैं कि मैं शॉर्ट आंसर कर सकता हूं, जो क्योंकि शॉर्ट आंसर मुझे लेना नहीं है। अगर मैंने शॉर्ट आंसर कर तो वो भी कर सकता हूं, पैराग्राफ भी कर सकता हूं, चेक बॉक्स भी कर सकता हूं, ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कर सकता हूं,
और इसको मैं कह दूं कि जी फाइल अपलोड करें तो वो भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके मैं इसमें मजीद जो है ना लीनियर स्केल, रेटिंग, मल्टीपल चॉइस सारे यूज कर सकता हूँ, डेट और टाइम भी लगा सकता हूँ। सो हमने इसको ना मल्टीपल क्वेश्चन कर दिया, मल्टीपल चॉइस। ठीक है, तो यू आर हैप्पी विद स्टडीज, विद योर स्टडीज। ठीक है, यहां पे मैं डिस्क्रिप्शन लिख देता हूं कि ऑल द क्वेश्चंस आर इन लिकर्ट स्केल in this section. Okay, here for each statement you are requested to submit your response as below. ठीक है, आप उनसे कहें if you strongly as below. ठीक है, strongly agree और agree, neutral, disagree, strongly disagree. ठीक है, ऐसे करके आपने हर एक क्वेश्चन में ये सारे ऑप्शंस रखने हैं। सो द मोमेंट यू विल ऐड ओवर हियर आर यू हैप्पी विद योर स्टडीज, इसमें आप लिख दें जी स्ट्रांगली अग्री। ठीक है, ऐड अनदर ऑप्शन, और ऑप्शन हम ऐड करने की कोशिश करते हैं। अब आजकल ना हर प्रोडक्ट में जो है ना इस तरह की चीजें आना शुरू हो गई हैं कि वो ऑप्शंस जो है ना, चले मैं इसको ऐड ऑल कर देता हूं ताकि बाद में ना हम इसको वो कर दें, स्ट्रांगली अग्री कर देते हैं, अग्री कर देते हैं, न्यूट्रल रख देते हैं इसको मैं जो है ना डिसअग्री कर देता हूं, और मैं इसको बना देता हूं जी आखिरी जो है ना हमें एक और रिस्पांस चाहिए, अनदर रिस्पांस। इस वाले को मैं ख़त्म कर देता हूं क्योंकि अदर का तो इसमें वो ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। तो न्यूट्रल, स्ट्रांगली एग्री, एडॉप्शन हम कर देते हैं। क्या करते हैं इसको, हमने इसको करना है, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गए हमारे। ठीक है, तो हमने अब इनकी ज़रूरत ही नहीं है, ना तो अदर की ना बाकियों की। सो मैंने इसको कर दिया। अच्छा, अब हमारा जो वैलिडेशन वाला क्वेश्चन हमने डाला था यहाँ पे कि अगर हमने स्क्रीनिंग करनी है लोगों की, तो आर यू एम एस स्टूडेंट, यहाँ पे हम डॉट्स पे जाकर कहेंगे कि गो टू द सेक्शन बेस्ड ऑन रिस्पॉन्सेज। अगर वो यस बोलता है तो कंटिन्यू द नेक्स्ट सेक्शन, पूछते रहो उससे सवाल। ठीक है, अगर वो नो बोलता है तो फिर क्या करना है, फिर उसको कहना है कि आप जो है ना सबमिट फॉर्म कर दें, या सीधा सीधा बल्कि सबमिट फॉर्म पे भी जा सकते हैं, सबमिट फॉर्म पे जा दें। ठीक है, कि आप अपना फॉर्म सबमिट कर दें, आपके रिस्पॉन्स की हमें मजीद जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा उस बंदे को स्क्रीनिंग पे लगा सकते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा थोड़ा बहुत जो है ना आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे इसका फॉन्ट बदल सकते हैं, एक इमेज चूज करें इसके लिए। अच्छा, यहाँ पे आप अपलोड भी कर सकते हैं कोई इमेज, यहाँ पे कोई भी इमेज चूज कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे कि आप किस चीज के लिए स्टडी से रिलेटेड कलेक्ट करें, तो आप ये वाला बेशक इसका ऊपर वाला कवर चूज करें। ठीक है, ऐसे करके आप रिस्पॉन्सेज को कलेक्ट करेंगे। अब जब यहां तक पहुंचा है आपने अब इसको करना है पब्लिश। शेयर एनीवन विद द लिंक, इसको फिल कर सकता है। ठीक है, इसको पब्लिश किया। अब जो है ना आप इसका यूआरएल थोड़ा शॉर्ट करें, फिर लोगों के साथ शेयर करें, जिसके साथ शेयर करेंगे वो फिल कर सकेगा। मिसाल के तौर पर मैं इसको यहां ले जाता हूं, मैं इसको यहां पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास वो वाला फॉर्म आ जाता है। अब इसको अगर आपने जो भी आपने तब्दीली करनी हुई बाद में, आप वो तब्दीली करते जाएं, बेशक लोगों के पास लिंक होगा, वो आपके लिंक के हिसाब से इसको अपडेट करते जाएंगे। सो इसमें क्या है, बहुत सी फॉर्मेटिंग की चीजें इंप्रूव हो सकती हैं। अभी जो फॉर्म मैंने बनाया है इसमें और भी इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, लेकिन बात सिंपली ये है कि आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि ये फॉर्म इटसेल्फ में बनता कैसे है। ठीक है, कैसे आपने इसको डिजाइन करना है, ये सिर्फ आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसके साथ प्ले करें, आप जो है ना एक बेहतरीन फॉर्म बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।